दोस्तों आज हमने अपनी कायनात को इतना ज्यादा स्टडी कर लिया है कि जमीन से अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी, स्टार, सितारे और ब्लैक होल के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हमें जमीन की गहराई के बारे में पता है? जिस तरह हम अरबों लाइट ईयर दूर तक फैली कायनात के बारे में जानते हैं, क्या उसी तरह हम ये भी जानते हैं कि हमारी जमीन के गहराई में कौन कौन से राज छुपे हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी जमीन के नीचे एक और जमीन है तो आप क्या सोचेंगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि जमीन के गहराई में पानी का बहुत बड़ा समुंदर भी मौजूद है तो आपका क्या तासरात होंगे? और क्या आपको ये भी पता है कि हमने जमीन के गहराई में कितना बड़ा होल किया है जो जमीन के अंदर मौजूद जहन्नम तक पहुँच गया और वहाँ पर हमने क्या कुछ दरियाफ्त किया? अगर आपको नहीं पता तो ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। हमारी जमीन की 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट। ये वो लेयर है यहाँ पहाड़, दरख्त, समुंदर और हम इंसान रहते हैं। इसकी गहराई 5 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर है। जैसे कि आपको पता है जमीन की क्रस्ट बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं और इनकी मूवमेंट मेंटल लेयर की वजह से होती है। मेंटल लेयर जमीन की दूसरी लेयर है जिसकी गहराई 2890 किलोमीटर है। इसके ऊपर वाली साइड का टेम्परेचर 900 डिग्री होता है और नीचे वाली साइड का टेम्परेचर 4000 डिग्री होता है। ये आप जान लें, जिस वक्त वोल्केनोस फटते हैं तो उनसे जो लावा निकलता है वो मेंटल लेयर से ही आता है। इसकी तीसरी लेयर जमीन की कोर है। इसका रेडियस 2180 किलोमीटर है। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला है इनर कोर और दूसरा है आउटर कोर। आउटर कोर में जो मटेरियल है वो लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड आयरन की बनी हुई है। लेकिन आज भी हम इसकी सही कंपोजिशन के बारे में नहीं जानते। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए साइंसदान लगातार डिस्कवरीज करते रहते हैं। अभी साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि सॉलिड कोर के बाहर मेंटल लेयर में सॉलिड मेटल के कुछ लम्प्स बन चुके हैं। इनमें से 2 लम्प्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इन लम्प्स का असर जमीन के मैग्नेटिक फील्ड पर भी होता है। एक लम्प पैसिफिक ओशियन और दूसरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूद है। साइंसदान का कहना है कि अफ्रीका के नीचे जो लम्प मौजूद है उसकी वजह से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है और आने वाले वक्त में मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स बदल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये लम्प्स आए कहाँ से? ये बात आप जान लें कि इन लम्प्स को LLSVPS यानी लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोवाइंस का नाम दिया गया है और ये जमीन की मेंटल लेयर में उस वक्त से मौजूद हैं जब जमीन पर जिंदगी का नामो निशान नहीं था। साइंसदान का कहना है कि ये थिया नाम के एक सितारे के टुकड़े हैं जो अरबों साल पहले हमारी जमीन से टकराया था। इस कोलिजन की वजह से आज हमारी जमीन पर 24 घंटों का एक दिन होता है और इसी की वजह से हमारी जमीन अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। अगर जमीन और थिया की टक्कर ना होती तो शायद आज हम इंसान जमीन पर ना होते और शायद आज हमारा चांद भी ना होता। साइंसदान का कहना है कि थिया से टकराने के बाद जमीन का एक टुकड़ा अलग हो गया था और वही टुकड़ा आज हमारा चांद है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा चांद ऐसे बना था? तो मैं आपको बता दूं, 1979 में रशिया ने एक बहुत बड़ा होल करने का फैसला किया जो मेंटल लेयर तक जाता हो। इस प्रोजेक्ट का नाम था कोला सुपर डीप बोर होल। सोवियत यूनियन इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। इस होल के लिए उरल मार्च 4 नाम की ड्रिलिंग डिग यूज की जा रही थी। इस ड्रिल से वर्कर हर 8 घंटों में 4 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेते थे और हर 8 घंटों बाद इसके रॉक्स को तब्दील किया जाता था, जिस पर बहुत खर्चा होता था। 1974 तक ये लोग 7000 मीटर की खुदाई कर चुके थे। लेकिन इस होल के बाद जमीन की डेंसिटी तेजी से बढ़ने लगी और इस ड्रिलिंग डिग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन सोवियत ने हिम्मत नहीं हारी। उनका टारगेट 15000 मीटर तक खुदाई करना था और इसके लिए उन्होंने उरल मार्च 15000 का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से 1979 तक सोवियत यूनियन के वर्कर 12066 मीटर की खुदाई कर चुके थे। ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में तहलका मचा चुका था और मुख्तलिफ मुल्कों के साइंसदान इतनी गहराई में मिले मटेरियल की सर्च करना चाहते थे और इसी वजह से सोवियत यूनियन ने 1 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया। सन 1980 तक जब सारी ऑब्जर्वेशन खत्म हुई तो ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू किया गया और इसके पास ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि जैसे ही साइंसदानों ने 12000 मीटर के पास ड्रिलिंग करना शुरू की, ड्रिलिंग रिग मुड़ गई और वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इसकी वजह से नीचे का गड्ढा एक बार फिर से बढ़ गया
और साइंसदानों को 12,066 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए मजीद 4 सालों का वक्त लग गया। जब साइंसदान 12,066 मीटर की गहराई तक एक बार फिर से पहुंचे तो उनकी ड्रिलिंग मशीन एक बार फिर से ट्विस्ट हो गई और धमाके की वजह से गड्ढा फिर से भर गया। इतनी गहराई में जमीन का टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंच जाता था और हमारी मशीनरी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। साइंसदानों ने इस होल को और बड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। सन 1989 तक वो 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंच गए, लेकिन इसके आगे का सफर काफी मुश्किल था। सन 1991 में सोवियत यूनियन के हौसले टूट गए और इस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलना बंद हो गई और 1994 को फंडिंग की कमी और बार बार नाकामी की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आज इस होल के ऊपर लोहे का एक मजबूत ढक्कन लगा हुआ है। साइंसदान को ख्याल था कि 15,000 मीटर की गहराई तक वो जमीन की मेंटल लेयर में एंटर हो जाएंगे और साथ ही हम जमीन के कई राजों के बारे में जान पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। इस प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सारे रॉक्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था और इनसे हमने जो डिस्कवरीज की वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। 3,000 मीटर की गहराई में साइंसदानों को ऐसे रॉक्स मिले जिनकी कंपोजिशन बिल्कुल चांद की कंपोजिशन जैसी थी। इन रॉक्स से साइंसदानों को लगा कि चांद सच में थिया के टकराने से बना है। इन रॉक्स की स्टडी से ये साबित होने लगा कि चांद हमारी जमीन का ही टुकड़ा हुआ करता था। इस होल की गहराई में हमें कुछ ऐसे भी रॉक्स मिले थे जो अफ्रीकन ओशन के होने का सबूत दे रहे थे। कई साइंसदानों का यह भी दावा है कि आज से 300 करोड़ साल पहले जमीन पर एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था। उनका कहना है कि ये आज भी जमीन की सरफेस से 410 किलोमीटर नीचे कहीं मौजूद है। इस होल में हमें पानी क्रिस्टल की फॉर्म में भी मिला है, जो जमीन की गहराई में पानी के बहुत बड़े समुद्र होने की तरफ इशारा करता है। अगर मैं कहूँ कि इस होल का मकसद जमीन की रिसर्च करना नहीं बल्कि जहन्नम का दरवाजा ढूंढना था, तो आपका रद्दी अमल क्या होगा? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस आवाज को ध्यान से सुने। इस आवाज को इस होल की सबसे ज्यादा गहराई में रिकॉर्ड किया गया है। जब इस आवाज को पब्लिश किया गया तो फिनलैंड के एक न्यूज़पेपर ने इसे जहन्नम करार दे दिया। उस न्यूज़पेपर में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के दौरान साइंसदानों को जहन्नम का दरवाजा मिल गया था और इसे दुनिया से छुपाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। जब ये खबर अमेरिका तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये आवाज जहन्नम में मौजूद लोगों के चलाने की है। जब आप इस आवाज को ध्यान से सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द से चीख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये वाकई में सच है? जब इसके बारे में इस प्रोजेक्ट के हेड से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह आवाज बिल्कुल असली है, लेकिन उन्हें वहाँ जहन्नम जैसा कुछ नहीं मिला था। उस आदमी ने बताया कि जिस वक्त वो ज्यादा गहराई तक पहुँचे तो उन्होंने वहाँ इस आवाज को रिकॉर्ड किया और इसके कुछ देर बाद वहाँ धमाका हुआ और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। जो आवाज वहाँ रिकॉर्ड की गई थी वो पूरी दुनिया के सामने है। अब ये आवाज जहन्नम में मौजूद लोगों की है या फिर किसी और चीज की, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अगर हमें इसके बारे में डिटेल से जानना है तो हमें एक बार फिर से जमीन की गहराई में जाना होगा। लेकिन ये बात आप जान लें कि इतने ज्यादा एडवांस होने के बावजूद जमीन के नीचे जाने की टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास नहीं है। अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट शुरू भी करते हैं तो इसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं और इसी वजह से कोई भी मुल्क इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। आपको इस आवाज के बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।